क्या आप कुछ समझते हेल्प हैं है। कि इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस है कि उन्होंने साइबर अटैक जो किया है ये किसी और मुल्क का भी जो डिफेंस सिस्टम है उसको हैक करने की कोशिश कर सकते हैं? जिसमें पहले भी बात हुई है कि जिस तरह इनका एक पेगासस सिस्टम है, जो कई मुल्कों ने तो लिया था सर्विलेंस के लिए। लेट्स से अगर आपने लगाया हुआ है तो लाइक इंडिया में पता चला था कि मोदी साहब ने लिया था, और अगर आपने इंस्टॉल किया तो फिर आपके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगे। तो इसीलिए जो कौमें लेट्स से रिडंडेंसी क्रिएट करती लाइक चाइना, रशिया के साइबर सिस्टम को इफेक्ट करना बड़ा मुश्किल है बिकॉज़ उनके इंडिजिनस सिस्टम है। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट हैं, लेट्स से आप व्हाट्सएप पे हैं या बाकी कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या गूगल यूज़ कर रहे हैं और आपके सैटेलाइट्स नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और ये बहुत दैट्स व्हाई हर दफ़ा बात होती है कि साइबर सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी है। ये जो फायरवॉल्स की पाकिस्तान में भी बात हुई है, जिसमें बड़े लोग शोर मचाते हैं कि आज़ादी इज़हार राय एंड ऑल दैट, उसमें आपको बड़ा स्ट्रेंथन करना है, वरना खुदा ना खास्ता आपका बैंकिंग सिस्टम, आपके गवर्नमेंटल सिस्टम्स हैं, आपकी डिफेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ऑल द मोर रीज़न के तो सर क्या ये हमें इसके अपनी ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं बना लेनी चाहिए, हम गूगल से निकल जाएं जिस तरह चाइना निकला है, वरना ये साइबर सिक्योरिटी तो रहेगी, इशू तो रहेगा। जी, वो अभी तो आप डिपेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स पे, बिकॉज़ देखें अभी गूगल का भी इसमें मेरे ख्याल 8-10 तो सैटेलाइट्स हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। तो उस या तो इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप इतने जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो हैं वो प्लेस करें। उस तरफ ग्रेजुअली मूव किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये है कि आप डिपेंडेंस कम करें और जो फ्रेंड्स हैं उनके सिस्टम पे जो है आप रिलायंस ज़्यादा करें। जैसे अभी लोग टेलीग्राम ज़्यादा यूज़ करते हैं, साफ ज़ाहिर है वो वेस्टर्न सिस्टम नहीं है। अच्छा लेकिन ब्रिगेडियर ये भी साहब, चीज़ें मैं हैं, ज़रा वो इस सारी तरफ दुनिया आऊँगा, चीज़ें ये जो हुआ है एक जो बिल्डअप हो रहा है कोरिया में, ये खामोश था माज, ये एकदम से ये क्यों जाग उठा है? क्या ये जो ताइवान में टेंशन हो रही हैं और कल ताइवान के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी फौजी एक्सरसाइज भी हो रही है वहाँ पे चाइना की, तो क्या ये मैसेजिंग हो रही है बड़ी ताकतों के माबैन कि भाई अगर आपने कुछ हमारे लिए खोला तो आपके लिए भी मसाइल होंगे? हाउ डू यू लुक एट इट सर? जिसमें फौज में या मिलिट्री पार्लेंस में होती है चीज सैचुरेशन ऑफ रिस्पांस, यानी कि जो एनिमी कमांडर है उसको इतनी जगह एंगेज किया जाए कि उसका जो माइंड है वो फिर फोकस ना कर सके। तो जो हमने लास्ट टाइम 2.5 फ्रंट की बात की थी, जो वेस्ट क्लेम करता है कि ये हैंडल कर सकते हैं, एक इंडो पैसिफिक का फ्रंट है जिसमें नॉर्थ कोरिया से लेके और नीचे आ जाए आप ऑलमोस्ट जो है साउथ चाइना सी तक, एक उनका मिडिल ईस्ट है और एक यूरोपियन फ्रंट है। दो फ्रंट्स पे तो ऑलरेडी लड़ाई हो रही है। तो अगर ये तीसरे में सिग्नलिंग होती है, इसमें आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने विजिट किया था जून 2024 में, साल ही नॉर्थ कोरिया का। ये 24 साल बाद विजिट हुआ है किसी भी रशियन प्रेसिडेंट का, और बड़ा रिस्क लेके वो गए थे। और वहां पे एक इनका आप कहें कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी हुआ है, विच इज डिफेंस रिलेटेड, कि अगर एक पे हमला होता है तो दूसरी साइड मदद करेगी। तो हो सकता है कुछ हिंट उसमें कुछ साउथ कोरिया ने सिग्नलिंग की, इनको टॉरस मिसाइल मिले हैं अभी जो जर्मनी से, इनको लॉन्ग रेंज है 400 किलोमीटर, और कुछ ड्रोन इनके गए थे नॉर्थ कोरिया में। तो अभी नॉर्थ कोरिया की लेटेस्ट ये कि 8 आर्टिलरी ब्रिगेड उन्होंने मूव कर दी है, और साउथ कोरिया कह रहे हैं कि हम फिर ब्लो कर देंगे जो रोड्स वगैरह। तो काफी टेंशन है, कह रहे हैं कि 10-12 साल बाद सबसे ज्यादा हाइटन टेंशन है। तो क्या एक नया फ्रंट खोला जा रहा है और उसमें वेस्टर्न लेट्स से रिस्पांसेस को सैचुरेट किया जाएगा, उसके अंदर नॉर्थ कोरिया के अपने ब्रिगेडियर इंटरेस्ट साहब भी हो यही सकते बात हैं है कि बिकॉज क्या ये एक नया फ्रंट खोला जा रहा है, क्योंकि दुनिया खबरें तो ये भी आ रही हैं कि नया ब्लॉक जो है वो बनने जा रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होने जा रहा है जिसमें नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, चीन है और दीगर ममालिक जो है वो शामिल हो रहे हैं। एक पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा, जिस तरह नेटो की फोर्सेस हैं इस तरफ बन रही हैं। आप क्या समझते हैं सर, इस तरह दुनिया इस तरफ जा रही है क्या? इसमें कुछ हिंट्स हैं। अभी देखें जो अशकाबाद में मीट हुई जहां प्रेसिडेंट पुतिन आए थे और उसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी भी गए, और वहां पे जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो थी प्रेसिडेंट पेजेश्कियान की, जो ईरान के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पुतिन की एक्सक्लूसिव मीटिंग। और वहां पे ये जिक्र हुआ बाकायदा कि बेसिकली रिस्पेक्टिंग सिविलाइजेशन, कल्चर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हुई। और नए ब्लॉक की पुतिन साहब ने बड़ा क्लियरली बात की कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आना चाहिए, हम तंग आ गए वेस्टर्न हेजेमनी से, ये बेसिकली डिस्टेबलाइज करते हैं रीजन्स को, और दैट्स हाउ, और डिवाइड एंड रूल करके चलते हैं। उसमें आई थिंक डेफिनेटली देयर कुड बी समथिंग कि इस तरफ चीजें जा रही हैं। सभी एससीओ का यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है। ये अच्छा भी ब्रिगेडियर यूरेशियन साहब, मैं एक और मैं अर्ज करता हूं आपसे। एक हमें बड़ा ब्लीड किया वेस्ट ने, हमें बिट्रे भी किया, हमने उनके साथ खड़े हुए, अफगान वार में हम उनके साथ खड़े हुए, एंड अपनी कन्वीनियंस पे हमें छोड़ के निकल गए। खुद माना हिलरी क्लिंटन जब यहाँ आई हुई थी। तो क्या समझते हैं, अगर इफ़ यू लुक एट आर्सेनल्स डेवलपमेंट डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट, क्या इस योग से हम निकल के कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन कर पाएंगे अगर दिस अपॉर्चुनिटी कम्स अप?
ये भी देखिए मल्टी अलाइनमेंट की तरफ तो सब लोग जा रहे हैं। अभी जॉन मार्क शैमर सबसे बड़े प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, उनका मैं कल ही लेक्चर सुन रहा था टर्की में, तो उन्होंने बताया कि जब एक हेजेमोनिक पावर डिक्लाइन करती है और दूसरी पावर्स खड़ी होती हैं तो फिर ये सारी चेंजेस आपको नजर आएंगी। समथिंग वेरी सिमिलर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो हालात थे, इसके अंदर डेफिनेटली आपने बाकी एवेन्यूज देखनी है, आपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने और ग्रेजुअली फिर आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे सर्व होता है, जहाँ पे जियोग्राफिक कनेक्टिविटी है, एक दूसरे को हेल्प, और जहाँ पे रिस्पेक्ट है। लाइक अभी जो रशियन कॉन्सेप्ट है सिविलाइजेशन और कल्चर्स का, उसमें रिस्पेक्ट है एक दूसरे की, छोटे मुल्क की, बड़े मुल्क सर की। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान होता है, नए ऑर्डर का, तो आप क्या समझते हैं कि वो कौन करेगा? रशिया करेगा, चीन करेगा? क्योंकि चीन जो है वो इस पोजीशन पे है, और पाकिस्तान की अहमियत क्या होगी सर? जी डेफिनेटली इसमें जो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हो रही है, अभी ब्रिक्स का भी इजलास होने जा रहा है 22 को, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो उसमें मेंबर बनना चाहते हैं, तो चीजें ग्रेजुअली मूव करेंगी। मैं ख्याल अब्रप्टली तो कभी भी नहीं होगा, बिकॉज एक बहुत बड़ी सुपर पावर है जिसका आपको डिक्लाइन नजर आ रहा है और नई इमर्जिंग पावर्स हैं, और उसमें फिर देखना है कि जो रीजनल इंटरेस्ट है उसमें पाकिस्तान कहाँ फिट इन करता है। लेकिन आई थिंक बाय एंड लार्ज पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अच्छा खेला है। आपने ग्रेजुअली डिसएंगेज होना है और फिर ग्रेजुअली आपने नई चीजों की तरफ जाना है। डेफिनेटली इसमें फॉरेन ऑफिस बेहतर कमेंट कर सकता है, लेकिन ये कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ मूव कर रही हैं कि आपने नए एवेन्यूज तलाश करने हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि ये जो अभी तक तो रिजर्व करेंसी वही है, डेंट हुआ है बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ अर्सा पहले देखा था 59% रह गई है रिजर्व बैंक के पास जो 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 डॉलर्स हैं। तो आने वाले दिनों में आप ये भी देखते हैं कि डॉलर वीकन होगा और दीगर करेंसी जिस तरह वो आपस में बार्टर कर रहे हैं या दीगर करेंसीज में डील कर रहे हैं, डॉलर विल बी ऑन दी वीकर साइड? ये डीडॉलराइजेशन पे बहुत ज्यादा लोगों ने आई थिंक रिसर्च भी की है और कमेंट भी किया है। अभी आप सिर्फ अमेरिका का कर्ज देख लें, मेरे ख्याल 37 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। अगर जीडीपी 24-25 ट्रिलियन डॉलर है तो इसका मतलब इट इज नाउ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, और उस दौरान डॉलर का सर्वाइव करना, इसका मतलब है कि ये बेसिकली एक आप कह लें कि बदमाश करेंसी है जो इम्पोज की गई, लेकिन समाव दुनिया जो है इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसमें ब्रिक्स में भी आई थिंक ये बातचीत हो रही है ऑल्टरनेट सिस्टम की। इवन अरब्स ने अभी एग्री किया कि वो ट्रेड करेंगे लेट्स से ऑयल को दूसरी करेंसी में। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस जरूर होगा, और उसमें जो ममालिक इकोनॉमिकली स्ट्रांग है शायद वो अफोर्ड कर सकते हैं। मे बी 10 years डाउन द लाइन आप देखेंगे कि कोई और करेंसी फिर इसको या रीजनल करेंसी रिप्लेस कर ले, लेकिन इसमें भी काफी बहस हो रही है कि इसमें ब्रिगेडियर साहब, एक तो युआन है, एक रूबल है, यही दो बड़ी करेंसीज बनती हैं। वो मिलिट्री आर्सेनल में दूसरे नंबर पे आता है, जो हर चंद की उसकी जीडीपी तो इतनी बड़ी नहीं है रशिया की, लेकिन बहरहाल उसकी मिलिट्री पावर या जो है वो जस्ट सेकंड ओनली टू अमेरिका। तो ये कौन ये डोमिनेट करेंगे या ये सारी करेंसीज ही प्ले करेंगी एक दूसरे से, ब्रिक्स में जो लोग हैं? इसमें एक तो मे बी रीजनल करेंसी आ सकती है जिसमें ब्रिक्स की बात। दूसरा एक और आई थिंक जो चीजें समझ आई हैं लोगों को कि लाइक रशिया को वो डॉलर यूज करते थे तो उनको फिर स्विफ्ट सिस्टम से आउट किया गया सैंक्शन में। तो लोग कह रहे थे कि जैसे उनके $500 बिलियन के रिजर्व उन्होंने फ्रीज कर दिए यूरोप या लेट से जहां भी थे। तो लोग ये फील करते हैं जी कि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस ये तो हमारे पैसे भी हाथ से निकल जाएंगे, सो यू गॉट टू हैव अल्टरनेट करेंसी। तो ये भी एक रीजन है कि वेस्ट खुद पुश कर रहा है कि लोग जो है फिर जब आप कोर्स करते हैं कौमों को और नेशंस को तो साफ ज़ाहिर है अल्टरनेट देखेंगे। तो मे बी 10 years डाउन द लाइन आप देखेंगे कि लोग आहिस्ता आहिस्ता डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे। बहरहाल इस पे ज्यादा जो बेहतर है इकोनॉमिस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप यू ऑलवेज एनलाइटन अस ब्रिगेडियर, और बहुत सी चीज़ों पर आपने आज रोशनी डाली। ब्रिगेडियर वकार हसन खान साहब हमारे साथ थे।